दर्शकों को एक बार फिर से लेकर चलते हैं जोटवाड़ा, जहां पर चुनावी दौरे अभी आपने कुछ देर पहले देखे। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहुंचकर प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो शुरू किया था और ये सिलसिला झारखंड महादेव मंदिर के अंदर जाकर पूजा अर्चना करने की तस्वीरें भी आपने देखी। और आज नवरात्र का पहला दिन है, तो नवरात्र के पहले दिन पर राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि जोटवाड़ा से प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो अब शुरू कर दिया है। एक शुभ दिन के साथ ये प्रचार प्रसार राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शुरू किया है। अपनी पत्नी के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर आज पहले दिन प्रचार प्रसार पर निकले हैं, लोगों से मिलेंगे, वोट देने की अपील करेंगे। देखिए, जोटवाड़ा में ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, सांसद को टिकट मिला है तो बहुत आसानी से सांसदों को जीत भी मिलेगी। उसके लिए मेहनत जो करनी है वो आप देख सकते हैं। अभी से राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वो शुरू कर दिया है। प्रचार प्रसार एक प्रत्याशी द्वारा बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है चुनाव जीतने में, उनके पक्ष में फैसला लाने में। तो आप देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर अब प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। जोटवाड़ा से बीजेपी ने ये दांव चला राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट देकर। हालांकि शुरुआती दौर में तमाम जो ग्राउंड लेवल के जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, उनके द्वारा कुछ हद तक आप देखिए बातचीत यहाँ पर मीडिया से करते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर नजर आ रहे हैं। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, शिवलिंग की सेवा की और इसके साथ ही नवरात्रि के इस पहले दिन पर, इस शुभ दिन के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपना जो प्रचार प्रसार का सिलसिला है, अपनी विधानसभा सीट जहां से उन्हें टिकट मिला है वहां पर उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। अब जोटवाड़ा में ही राज्यवर्धन राठौर जाहिर तौर पर नजर आएंगे। जयपुर की तमाम सीटों में से जोटवाड़ा सीट भी एक वो सीट है जहां पर हो सकता है कि दो कद्दावर ही आपस में लड़ते नजर आए, क्योंकि एक तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं और यहां से लालचंद कटारिया ऑलरेडी जो मंत्री हैं वो भी यहां से 2018 में जीते थे। तो कांग्रेस अगर लालचंद कटारिया को टिकट देती है तो दिग्गज वर्सेस दिग्गज होगा। तो ये हॉट सीट जाहिर तौर पर माना जा सकता है। इस सीट को हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं इस खबर पर। लाल सिंह, राज्यवर्धन राठौर ने आज से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और ये जो सिलसिला है, ये जो शुरुआत हुई है, इसे आप किस तरीके से देखें आज पहले दिन पर? देखिए, बिल्कुल आज जोटवाड़ा विधानसभा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है और सबसे पहले उन्होंने महादेव मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। विशेष पूजा अर्चना के बाद उस कर्नल जो सगत सिंह, लेफ्टिनेंट सगत सिंह है, वहाँ पहुँचे, वहाँ माल्यार्पण किया है। क्योंकि आज ये सीट को लेकर इस तरह की चर्चा हो रही है, राज्यवर्धन सिंह राठौर उन सांसदों में शामिल है जिनको चेहरा बनाया गया है और उन सांसदों में शामिल है जिनको कि सीएम फेस का दावेदार ही माना जा रहा है। राज्यवर्धन जी, आप हमेशा कहते हो कि आपने मोदी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्राणपण से काम किया है। आप एकमात्र ऐसे सांसद रहे जयपुर में जो लगातार इस काम में जुटे रहे कि कैसे मोदी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाए। आप सब मीडिया हैं यहाँ पर और मैं आपके माध्यम से बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या यही रहती है कि हमारी देश की जनता जो गांव-गांव में बसी है, ढाणी में बसी है, वहाँ तक जागरूकता पहुँचाना, देश की, राष्ट्र की, राज्य की जो योजनाएं होती हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना, वो अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कुशल नेतृत्व से न केवल जानकारी पहुंचाई वहां घर घर तक, बल्कि योजनाएं भी आज घर घर तक पहुंच रही है। आज देश जो 5वीं सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति बन गया है, उस शक्ति का जो लाभ हो रहा है वो एक गांव में एक गरीब महिला को भी हो रहा है, एक नौजवान को भी हो रहा है, एक ठेले लगाने वाले को हो रहा है, जो स्टार्टअप का आइडिया लेकर आता है उसको हो रहा है, आज भारतीय सेना को हो रहा है, आईटी सेक्टर में हो रहा है, किसानों को हो रहा है। हर तरह से वो आर्थिक लाभ मिल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अब उनका नेतृत्व ऐसा है कि उन्होंने घोषणा कर दी कि 2029 तक हम पूरी दुनिया के अंदर तीसरी सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति हो जाएंगी। तो आप सोचिए हम सबका कितनी मजबूती से विकास होगा। और राजस्थान हम सब के प्रयास से जो अमृतकाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा है पूरे देश के लिए, उसमें पूरी की पूरी तरह से भागीदार बने। ये एक एक विधायक जो यहाँ पर चुने जाएंगे
और भारतीय जनता पार्टी के एक एक जो प्रत्याशी है उसका संकल्प है, एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है कि राजस्थान को इस बार सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। आपने कहा था जब पूजा अर्चना के बाद आपने कहा कि आपने एक संकल्प लिया है, एक सैनिक के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में पूजा अर्चना की, आप निकल गए चुनाव प्रचार पे। अब क्या संकल्प आपने लिया है भोले के दर पर? अंत्योदय का ऐसा संकल्प जिसके अंदर जो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति होगा उसको मजबूती देनी है और उसके साथ साथ सबको मजबूती देनी है। राजस्थान के नौजवान, किसान, महिलाओं को हमें इतना सशक्त करना है कि जो क्षमता उनमें है उस क्षमता और उस क्षमता से और बढ़कर वो राजस्थान का भी नाम रोशन कर सके, अपने परिवार और देश का भी नाम रोशन कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प में अपना हर पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प हमने जोड़ दिया है। आपकी जीत और भाजपा की जीत को लेकर आपने भोले का आशीर्वाद ले लिया है और हम निकल गए चुनाव प्रचार पर। कितने आश्वस्त हैं आपकी जीत के लिए और भाजपा की जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? नवरात्रि के आज शुभ अवसर पर जब भोलेनाथ के दर्शन ले रहा था तो एक अंतरात्मा ने, और कहीं ना कहीं वो भोलेनाथ की आवाज होगी, उन्होंने आश्वस्त करा कि उनका रूप, भोलेनाथ का रूप जो जनता के अंदर होता है वो सब देख रहा है। उसने सदियों सहा है, पिछले 5 वर्ष राजस्थान में सहा है, और अब जब तीसरी आंख खुलेगी राजस्थान की जनता की 25 तारीख को, तो कांग्रेस का कुशासन, जितने उग्रवादी, जितने अलगाववादी, जितने गुंडे, जितने भ्रष्ट लोग यहाँ पर हैं, वो सब भस्म होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक बार कहते हैं कि केवल कमल को देखना है। यहाँ कुछ विरोध के स्वर उठे हैं राजवर्धन जी, क्योंकि वह कार्यकर्ता भी हैं, आपके वही कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ नारेबाजी भी लगाएंगे। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? इस देश की जो प्रगति हो रही है, जो घर घर विकास हो रहा है, उसके अंदर एक यज्ञ हो रहा है। इस जीवन में हमें अनेकों रोल प्ले करने का अवसर मिल रहा है। उस रोल के अंदर इस समय हो सकता है किसी को अवसर मिले, हो सकता है कल अगले दिन किसी और को अवसर मिले, लेकिन जब तक सबका प्रयास होगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो मुझे और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं लाल सिंह जी कि सब साथ में आ रहे हैं, लेकिन वो टीम कौन सी है जिसके साथ हम मुकाबला कर रहे हैं? आपको दिखी अभी तक मैदान में वो जो घमासान पर्दे के पीछे हो रहा है, आप सोचिए वहां क्या हो रहा होगा। राजवर्धन सिंह राठौड़, इनका कहना है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं जी। और हम संकल्प के साथ, भोले के आशीर्वाद के साथ चुनावी समर में उतर गए हैं और जीत निश्चित हासिल करेंगे। जी बिल्कुल लाल सिंह, तो यहाँ पर राज्यवर्धन राठौर को हमने देखा, बेहसार का जो सिलसिला है वो शुरू किया है। लाल सिंह, एक बात जरूर यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ सबसे ज्यादा जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया, उनकी योजनाओं का किया। तो अब एक बात साफ जाहिर दिख रही कि प्रत्याशी उतरेंगे तो यहाँ पर बातचीत होगी नरेंद्र मोदी की योजनाओं की, केंद्र सरकार ने क्या काम किए उसकी बात होगी यहाँ पर। देखिए बिल्कुल उन्होंने कह भी दिया है साफ साफ कि जो मोदी की योजना है उनके दम पर ही वो चुनावी समर में उतरेंगे। ये कहना भी उनका था कि जिस तरह मोदी लगातार कहते हैं कि जो योजना है वो धरातल पर उतरनी चाहिए, केवल कागजी ना रहे, केवल दिखाने के लिए ना रहे, प्रचार के लिए ना रहे, वो जमीन पर उसका असर दिखना चाहिए। और वो कब संभव होगा? वो संभव होगा जब पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाएंगे, उन योजनाओं को उनको समझाएंगे, अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, तो जोटवाड़ा में अब राज्यवर्धन सिंह राठौर नजर आएंगे प्रचार प्रसार करते हुए। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। सच बेधड़क के साथ खास बातचीत में भी संदेश राज्यवर्धन राठौर ने दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना में, उनके इस पराक्रम में हर किसी को साथ देना चाहिए और बीजेपी को लाना चाहिए, इस तरह की बात वो कहते नजर आए।